ये सामान पूरा हो गया निशान, ये रख रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है। हाँ सर, आपकी सारी चीजें भी मैंने ऊपर रखवा दी हैं, ठीक है? अगर कोई और काम है तो बताओ मुझे। नहीं, बस यही सब चाहिए था। माफ करना सरदार, तुम्हें थका दिया मैंने। खैर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस कमरे में आ गई मैं। ये कमरा तो सेरा पापा का था, आप जानती हैं। हाँ, पर ऐसे हम साथ सो सकते हैं क्योंकि तुम्हारा कमरा बिल्कुल साथ में ही है। देखिए, आप फिर से वही कर रही हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि बाबा सेरा पापा को माफ कर देंगे। अगर सेरा पापा फिर से रहने के लिए आ गई तो उन्हें ये सब देखकर कितना बुरा लगेगा। नाज, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। हाँ, या अल्लाह, सब कुछ क्यों खराब हो रहा है? क्यों? बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। ये लें फारूक साहब। शुक्रिया। सर, आप आजकल तुमने जिस किस्म के फैसले करने शुरू कर दिए हैं, इसकी कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो? नहीं फारूक साहब, कल शाम मैंने जो कहना था कह दिया। घर से जाने की वजह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है फारूक साहब? देखिए, आपकी तरफ नजरें उठाकर देख भी नहीं पा रही हूँ मैं, घर हो या ऑफिस। आजकल बहुत सी चीजें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं, जैसे कि तुम्हारा ये रेजिग्नेशन। इसीलिए एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर इस सब की कोई और वजह है तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है, लेकिन जान से शादी के मामले में मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये एक तरफा मोहब्बत है। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद उसे एक दिन मालूम हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करे जैसी मैं करती हूँ। बस इतनी सी बात? नहीं फारूक साहब, यानी और क्या वजह हो सकती है? ठीक है, फिर अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। बस मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कभी कभी बच्चों से मिलने आ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अमेजिंग। फिर अगर मैं आज नाज को बाहर ले जाऊं तो कोई मसला तो नहीं? ठीक है, अच्छा है उसके लिए। तुम्हारे जाने से उदास है वो। सराब, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं एपेक, आओ। सराब मैडम आज यहाँ इसलिए आई हैं कि हमें हमेशा के लिए अलविदा कह सके। लेकिन क्यों? मेरे हक में यही बेहतर होगा। समझ गई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, वो नैनी का मसला हल हो गया है। कंपनी ने कुछ रेफरेंसेस भेजे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तुम चाहो तो मिल लो। ठीक है, सुबह मिल लेते हैं फिर। ठीक है। बच्चों के लिए? मैंने भी नैनी के लिए थोड़ी रिसर्च की थी। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बाद किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एपेक साहिबा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भी लोग हैं, मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ। शुक्रिया। तो कल के लिए अपॉइंटमेंट दे दूँ उन्हें? हाँ ठीक है, मिलते हैं सर। आप खुदा हाफिज। और हाँ, मुझे मालूम हुआ मेहते साहब घर आ गए। मेहते आ गया? मुझे बहुत खुशी हुई, वाकई बहुत ज्यादा। उम्मीद है इस बार सब ठीक हो जाएगा आप दोनों के दरमियान, खास तौर पर एगे के लिए। महते घर नहीं आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए हमारे घर रहेगा। मेहते तुम्हारे घर में है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, यानी जब तक ठीक नहीं हो जाता हमारे घर रहेगा। सॉरी, शायद मुझे गलतफहमी हो गई, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज।